अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, क्या हाल हैं आप सबके। मैं हूं आपकी अपनी हीर और आज हम बात करने जा रहे हैं स्मियारा के 14वें एपिसोड की। जी हाँ, वही एपिसोड जिसने न सिर्फ दिल को छू लिया बल्कि हमें कई जज्बाती लम्हों में उलझा भी दिया। आज का रिव्यू थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि यह किस्त वाकई इतनी डिटेल्ड थी कि हर सीन को नज़रअंदाज करना नाइंसाफ़ी होगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस एपिसोड की ओवरऑल फेल की। यार, यह किस्त जज्बात, रिश्तों की पेचीदगी, अना गुरूर, मोहब्बत और कुर्बानी का हुसैन इम्तिजाज थी। और इस किस्त में सबसे नुमायां चीज़ ये थी कि हर किरदार की परतें एक एक करके खुलती चली गईं। ख़ास तौर पर ज़ीरक और मीनहा के दरमियान बढ़ती हुई कशमकश और बिलाल का मुसलसल बेबस होता किरदार वाकई दुख दे गया। अब आते हैं पहला सीन, जहां मीनहा के वालिद अपनी बेटी के बारे में दुआ करते हुए कहते हैं, अल्लाह हमारे बच्चे के दिल में रहम डाल, इसे अपने रास्ते पे चला। ये सीन अगरचे छोटा था मगर इतना पावरफुल था कि इसने एक बाप की तमाम फिक्रें, इसकी दुआ, इसकी बेबसी, सब कुछ अयां कर दिया। और साथ ही मीनहा और बिलाल के रिश्ते पर उसकी नज़रों का तासुर भी वाज़े हो गया। अब बात करते हैं ज़ीरक की। यार, बंदा किसी को चाहता हो या ना चाहे, पर अना का ये आलम, मतलब आप किसी को सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दें कि वो आपका स्टैंडर्ड पे पूरा नहीं उतरता। भाई, ये मोहब्बत है या कोई सीवी शॉर्ट लिस्टिंग? इसका मुकालमा याद है ना? मेरे साथ वही लड़की अच्छी लगेगी जो मेरे स्टैंडर्ड की हो। हाय हाय, यानी मोहब्बत अब सीवी देख के होगी। और मीनहा को वो सिर्फ इसलिए नहीं अप्रोच कर रहा क्योंकि वो किसी और से मंसूब है, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं वो इसे चाह भी रहा है। बड़ा कमाल का तजाद है जी। और फिर वो सीन जिसमें वो कहता है, मैं इसे हासिल नहीं करना चाहता बल्कि मिटाना चाहता हूँ। ये सुनकर तो एक लम्हे को सांस रुक गई थी। क्या ये वही ज़ीरक है जो इतने आराम से, इतने प्यार से किसी का नाम अपने लबों से निकाल रहा था? इतना तजाद, क्या ये मोहब्बत है या ज़िद? दूसरी तरफ बिलाल, यार दिल दुख गया इस बंदे के लिए। जो कुछ बर्दाश्त कर रहा है, जो मीनहा के लिए कर रहा है, इसका कोई अंदाज़ा नहीं। बंदा जॉब पर है, मेहनत कर रहा है और ऊपर से इल्ज़ामात भी सह रहा है। ख़ास तौर पर जब इसको ऊपरी बोर्ड पेपर लीक होने के इल्ज़ाम में नौकरी से निकाला गया तो लगा जैसे नाजरीन को एक थप्पड़ लगा हो। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मेरे स्टूडेंट्स बर्लिनेट हैं। कितनी बेबसी, कितनी सदाकत थी उसके लहजे में। और फिर बग़ैर कोई नोटिस अचानक डिसमिस करना, ये सब बहुत ही हज़म से बाहर था। फिर आती है सुलाम की बात। सुला का किरदार शुरू से थोड़ा फलों में था मगर अब लग रहा है कि वो एक ख़ास मकसद के साथ कहानी में आई है। जेवर पहनना, दोस्त की शादी के बहाने ज्वेलरी ट्राई करना और फिर ज़ीरक के साथ मोहब्बत का जिक्र करना, सब कुछ बहुत चालाकी से किया जा रहा है। लेकिन ज़ीरक के दिल में वो जगह नहीं बना पा रही। और जब वो कहती है, मुझे लगता है कि ज़ीरक मीनहा को पसंद करता है, तो वो वाकई दिल की बात कह रही होती है। अब आते हैं सबसे जज्बाती सीन पर, जब मीनहा को रात के वक्त एक मीटिंग में जाने पर मजबूर किया जाता है। इसका बास ना सिर्फ इस पर दबाव डालता है बल्कि इसके वालिद से भी इजाज़त लेता है और फिर रात भर काम करवाने की बात करता है। यार, यहाँ पे मुझे बहुत गुस्सा आया। ये किस किस्म की ऑफिस पॉलिसी है? एक लड़की को ज़बरदस्ती ले जाकर होटल में रखना। फिर वो लम्हा जब मीनहा कहती है, मैं तुम्हारी मुलाजमा हूँ, फैमिली मेंबर नहीं के बराबर में बैठो। क्या लाइन थी, क्या वकार था। मीनहा वाकई इस ड्रामे का सबसे स्ट्रांग कैरेक्टर बुनती जा रही है। और वो सीन जब वो होटल के बाहर खड़ी होती है और लोगों की बातें सुनने को मिलती हैं, देखो किस बड़ी गाड़ी में जा रही है, क्या काम होगा होटल में। ये सब देखकर दिल दुखता है कि हमारा मुआशरा कितनी जल्दी लड़कियों पर उंगली उठाता है। फिर आते हैं फ़ायज़ा, वो खाला, वो ज़ुबान की तेज़ औरत जो मुसलसल मीनहा को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। बके हुए शख्स की कोई औकात नहीं होती, क्या मतलब? क्या नौकरी करना बिक जाना है? और जो बंदा मेहनत से कमा रहा हो वो बेगैरत कहलाएगा। फ़ायज़ा का ये रवैया दिल जलाता है और वो मीनहा को हर वक्त टारगेट करके खुद को इज़्ज़तदार समझती है।
लेकिन इससे हर बार मुनकी खानी पड़ती है। अब आते हैं वो दिलचस्प मोड़ जब ज़ीरक प्रपोज करता है, विल यू मैरी मी? हा हा। सर आपको तो अब तक ना ऊना उ का मतलब समझ आया ना इज्जत का। और जब मीनहा कहती है एक बाज़त शख्स के 2 करोड़ों से बेहतर होते हैं, तो वो न सिर्फ बिलाल के लिए खड़ी होती है बल्कि ज़ीरक को भी ज़मीन पे गिरा देती है। आखिर में आते हैं इस किस्त के सबसे मजबूत पैगाम की तरफ। महब्बत, इज़्ज़त, गैरत, तना और ख्वाहिशात के दरमियान जो जंग लड़ी जा रही है वो सिर्फ कहानी की हद तक नहीं बल्कि हमारी जिंदगियों की हकीकत भी है। इस ड्रामे ने दिखाया कि इज़्ज़तदार होना, वफादार होना और ख़ुद पर भरोसा रखना कितना ज़रूरी है। बिलाल जैसे लोग शायद आम जिंदगी में भी हों जिन्हें समझने के लिए दिल चाहिए, और ज़ीरक जैसे लोग जो सिर्फ ताकत और प्रोफाइल को मोहब्बत का मेयार बनाते हैं। इख्तिताम। तो बस नाजरीन, आज का रिव्यू यहीं तक। अगर आपको भी लगता है कि मीनहा ने सही फैसला किया और अगर आप बिलाल के साथ होने वाली ज़्यादती से दुखी हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली किस्त के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। मैं हूं आपकी अपनी हेयर और ये था रिव्यू उस 11 एपिसोड 14 का। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें और ड्रामे देखना ना भूलें।